हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा कैपेसिटेंस के बारे में। कल कल हमने पढ़ा था आपका वन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये हम सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। हमने कैपेसिटेंस को सीरीज़ के अंदर पढ़ा था, कैपेसिटेंस को पैरेलल के अंदर पढ़ा था। अगर आपको ये नहीं देखा हो आपने वो वीडियो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके देख सकते हो। हम इसका जो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं फर्स्ट यूनिट के, कुछ मेन टॉपिक्स से न्यूमेरिकल लेते हैं जो हमारे हरियाणा बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में दोनों में आते हैं। ठीक है, वो हम लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हमने -1 माइक्रोकूलम के अंदर कितने होते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि जिसके पीछे सी दे रखा हो, सी का मतलब होता है कूलम, उसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज की वैल्यू दे रखी है। तो Q बराबर है -1 माइक्रोकूलम। माइक्रो है तो उसको हम खोल लेंगे 10⁻⁻6 कूलम कर दिया, तो -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो -10⁻⁻6 कूलम हो गया। Q बराबर है NE, N नंबर निकालने हैं तो N बराबर है Q अपॉन में E। Q आपका है 10⁻⁻6, माइनस को बाहर ले आएंगे। E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारा अगला है 3 कैपेसिटर हैं ऑफ कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर दे रखे हैं जिसके कैपेसिटेंस क्या क्या है, 2 पिकोफैराड है, 3 पिकोफैराड है, 4 पिकोफैराड है, आर कनेक्टेड पैरेलल। किसके अंदर जोड़ा गया है, पैरेलल के अंदर जोड़ा गया है। डिटरमाइन द चार्ज, हमने चार्ज बताना है इसका अंदर कितना था, और उसकी जो सप्लाई है वो कितनी है, 100 वोल्ट की है। तो सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। C1 बराबर है 2 पिकोफैराड, C2 बराबर है 3 पिकोफैराड और C3 बराबर है 4 पिकोफैराड। पोटेंशियल कितना, 100 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर है Q अपॉन में V। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ये पूछ रहा है। तो Q बराबर है CV, Q1 बराबर है C1V, Q2 बराबर है C2V, Q3 बराबर है C3V। रख देंगे। C1 आपका कितना है 2 और V कितना है 100, तो ये हो गया 200 पिको कूलम, ये हो गया 300 पिको कूलम, ये हो गया 400 पिको कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो आपको कैपेसिटेंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पेपर में ज़रूर आता है कैपेसिटेंस का, न्यूमेरिकल 3 नंबर में। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और इनको सीखेंगे भी, क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपका एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है A और B के बीच में। तो जब देखो यहाँ से चले हम, ये होगा C1, ये C2, ये C3, ये C4। तो C1 A से लेकर के यानी Q पॉइंट तक ये दे रखा है आपके पास, और P से लेकर के R पॉइंट के ऊपर ये दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है। B के ऊपर निकालना। जब कुछ ऐसा सर्किट दे रखा हो, मतलब एक के बाद में एक दे रखा हो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो दो किसके अंदर होंगे, पैरेलल के अंदर होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। जब कोई ऐसा सर्किट आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ से ये तीनों लाइनें क्रॉस करता है तो वो किसके अंदर होते हैं, पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर कौन कौन होंगे, C1, C2 और C3। और C4 देखो अकेला है तो उसको हम सीरीज़ के अंदर ले लेंगे। तो हमें इसको हम ऐसे बना सकते हैं, C1, C2, C3। ठीक है, C4 को अलग ले लिया। C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड, C2 कितना है 3 माइक्रोफैराड, C3 कितना है 5 माइक्रोफैराड, C4 ये आपका। तो हम पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, C1 + C2 + C3, तीनों को जोड़ देंगे हम, 10 माइक्रोफैराड आ गया। अब देखो ये C आ गया इसका, और ये कौन आपका C4 है। तो दोनों के किसके अंदर है, सीरीज़ के अंदर। और सीरीज़ का क्या फॉर्मूला होता है, 1/C + 1/C4, दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी। ये फिर से बता दूं, जब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपको नज़र आए, यहाँ तक आपको नज़र आए ऐसा, तो उसको क्या समझ लो कि ये किसके अंदर है, तीनों पैरेलल के अंदर है। 3 हो, 4 हो, 2 हो, तो किसके अंदर होंगे, वो पैरेलल के अंदर होंगे। ठीक है, हमारा अगला है क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर 2.0 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज। 9.0 सेंटीमीटर का एज है आपका। व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो सिंपली गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये। Q बराबर है 2.0 माइक्रोग्राम, तो 2 इंटू में 10⁻⁻6 माइक्रोग्राम। फाई ई गॉस थ्योरम पूछ रहा है, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन। Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो को हमने -6 में बदल दिया। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमने फर्स्ट A पार्ट में बताई थी, कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन द चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर 2 पिकोफैराड व्हेन चार्ज विद 10 वोल्ट बैटरी। 10 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो सी कितना है, 200 पिकोफैराड। 200 पिको को 10 की पावर -12 फैराड के अंदर लिख देंगे। पोटेंशियल कितना दिया गया है, 10 वोल्ट का दिया गया है। ये यू हमने निकाली थी, आप याद करो कि हमने कैपेसिटर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर निकाली थी, आपकी कितनी होती है, हाफ सी वी का स्क्वायर निकाली थी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड है ये, तो हाफ सी वी का स्क्वायर इतना कर लेंगे। कैपेसिटेंस निकालना है तो सी बराबर क्यू अपॉन में वी, और क्यू निकालेंगे तो सी वी, दोनों को रखते हैं। ये आ गया आपका, ठीक है। इजी से न्यूमेरिकल ले रखे हैं हमने। अगला हमारा एक और कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। ये दोनों भी किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अलग अलग सोल्व कर लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। जैसे 2 और 3, इस फर्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं, इसको फर्स्ट का नाम देते हैं, इसको सेकंड बॉक्स का नाम देते हैं। फर्स्ट बॉक्स के अंदर 2 और 3 है, मतलब ये दोनों पैरेलल के अंदर है, तो 2 + 3 = 5। आगे है 3 + 2 = 5। दोनों किसके अंदर ले लो, आप पैरेलल के अंदर ले लो, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्शन है। तो 1/5 + 1/5 2/5, सिंपली आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको खुद से करना है कि कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। नेट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो ये हमने दे रखा है 2 3 2 3, सारे के सारे आपको किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, सीरीज़ के अंदर दिखाई दे रहे हैं या पैरेलल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, C1 + C2, C बराबर है C1 + C2 + C3, ठीक है। पैरेलल के अंदर हो गए तो 2 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 3 4 हैं, सभी को जोड़ दिया, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितने हो गए, 10 और माइक्रोफैराड। सिंपली आंसर था। इस प्रकार जो भी आपको क्वेश्चन बने वो आपको करने हैं। कल हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है।